नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सेंसेक्स 60,000 पर झंडा गाड़ने के बाद और निफ्टी 18,000 के साथ आंख में चोली खेलने में क्यों हिचकोले खा रहे हैं। सोमवार को तो बाजार में कुछ हिचकिचाहट सी नजर आई, लेकिन मंगल को तो सेंसेक्स पूरे 1,000 पॉइंट लुढ़क गया। हालांकि बाजार बंद होते होते वो लगभग 600 पॉइंट सुधरा और सिर्फ 410 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ। लेकिन दोपहर में बाजार ने जो गोता खाया वो बहुत से लोगों का दिल हिलाने के लिए काफ़ी था। दरअसल ऐसे ही झटके होते हैं जो नए निवेशकों का बाजार में विश्वास हिला देते हैं। लेकिन इससे बड़ी फिक्र यह है कि यह सिर्फ एक दिन की मुनाफा वसूली थी या गिरावट और बढ़ सकती है। इस सवाल का जवाब आज शायद कोई भी नहीं दे सकता है, और जो देंगे बहुत आत्मविश्वास के साथ, उनके जवाब पर मुझे बहुत शक है। सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं और हालात का जायज़ा लिया जा सकता है। अनुमान तो सब अपना अपना लगा सकते हैं, लेकिन हालात अलग अलग नहीं होते। हालात एक ही होते हैं, सिर्फ उन्हें देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, जो फिर अलग अलग अनुमानों तक पहुंचा देता है। आज बाजार खुलने के पहले ही कहा जा रहा था कि बाजार में कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। कंसोलिडेशन का मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि बाजार जहां तक पहुंच चुका है, आगे छलांग लगाने से पहले वहां पांव जमा रहा है। लेकिन सीधी जुबान में इसका मतलब होता है कि बाजार अब कुछ मंदा रहेगा, यानी जहां है वहां से आगे बढ़ना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह बताई जाती है, खासकर तेजड़िए बताते हैं, कि जब बाजार बहुत तेजी से चढ़ रहा होता है तो बीच बीच में रुक रुक कर सांस लेने लगता है। यानी तेजी के दौर में इस तरह की रुकावट या थकावट कोई बड़ा खतरा नहीं होती। इसी को मुनाफा वसूली भी कहते हैं। यानी जो लोग काफ़ी कमा चुके हैं वो अपना कुछ मुनाफा घर ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं और शेयर बेचकर पैसे वसूल रहे हैं। लेकिन दुनिया के हालात में कई चिंताएं भी हैं जो सिर्फ मुनाफा वसूली या कंसोलिडेशन से आगे की परेशानी का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की खबर है, जो भारत या दूसरे सभी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फिक्र का कारण हो सकता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो फिर अमेरिकन इन्वेस्टर बाहर से अपना पैसा वापस निकाल के अपने देश ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरा, चीन में एवरग्रांड संकट के साथ साथ अचानक बिजली की भारी कमी की खबर है। भारी वहाँ ब्लैकआउट्स टाइप के हो गए हैं, पावर कट्स हो रहे हैं। और इसके साथ में दुनिया के बाज़ारों में कच्चे तेल का दाम भी $80 के ऊपर जा रहा है, जो मुश्किल की निशानी है। चीन में ज़्यादातर बिजली कोयले से बनती है और कोयले की सप्लाई कोरोना के कारण से बाधित रही, जिसका असर अब नज़र आ रहा है। और अगर कोयले का ये दबाव बना रहा तो जाहिर है फिर कच्चे तेल पे भी दबाव बनेगा। उसके अन्य कारण रहे, लेकिन ये एक और कारण बन जाएगा। और इस बिजली के संकट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने चीन की आर्थिक तरक्की की रफ्तार गिरने की आशंका भी सामने रख दी है। ये सारे कारण हैं जो किसी भी दिन बाजार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण बड़ा हो सकता है और अचानक लगेगा कि बड़ा भयानक संकट खड़ा हो गया है। और जहां कोई बुरी खबर नहीं है, यानी आईटी कंपनियों में, वहां लोग इतना कमा चुके हैं कि अब बेचकर मुनाफा निकालना चाहते हैं। आईटी इंडेक्स पिछले एक साल में 82% बढ़ा है। जाहिर है बहुत सारे लोग 82% की कमाई से खुश हैं, और वो उसमें से कम बहुत सारे, जो मुनाफा वसूली का फॉर्मूला है उसमें कहा जाता है कि भाई थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, और जब अच्छा फ़ायदा हो जाए तो आधा तो निकाल लो, बाकी आधा रखा रहने दो, आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन आज बाजार जिस तरह तेज गिरावट के बाद सुधरा है, उसमें अच्छा भला सुधार आया है, उससे फिलहाल कोई बड़ा खतरा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पिछले 1.5 साल की पूरी तेज़ी पर बार बार गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और उसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि पैसा आपका है, कमाया आपने है, और उसका ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। यानी कि कल को अगर वो पैसा जोखिम में आ गया, खतरे में आ गया, तो ये हिसाब आपको लगाना है कि आप कितने पैसे का जोखिम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और कौन सा पैसा है जिसे आपको रिस्क से दूर रखना है, जिसको अब किनारे निकाल लेना चाहिए। और अगर कहीं आप उधार लेकर बाजार में उतरने की सोच रहे हैं या उतर चुके हैं, तब तो फिर आप यकीनन आग से खेल रहे हैं, और आग से खेलने का असर क्या होता है ये बताना शायद अब कोई ज़रूरी नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।